हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लिक्स ऑफ स्टडी। जैसे कि हमने पीछे के वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है ना। गेमेटोजेनेसिस का हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें हम लोगों ने शुक्र जनन के बारे में पढ़ लिया था, स्पर्मेटोजेनेसिस का पढ़ लिया था, उसकी स्टडी कर ली थी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि शुक्र जनन के ऊपर हार्मोनल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हार्मोनल इफेक्ट्स ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। शुक्र जनन पर हार्मोन का प्रभाव कि कौन सा हार्मोन क्या काम करता है और किस तरीके से कौन सी क्रिया को प्रभावित करता है, ये बातें हम आज सीखने वाले हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा, अच्छा वीडियो रहेगा, ठीक है ना। अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको, हर जगह काम में आएगा, चाहे लैब असिस्टेंट हो, नीट हो, जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड आप एग्जाम दोगे हर जगह पे आपके काम में आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, एक हमारी ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड या हाइपोथैलेमस ग्रंथि, या फिर हम लोग इसको हिंदी में अधश्चेतक भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में इसमें हिंदी का नाम दे रखा है अधश्चेतक और इंग्लिश में हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इससे एक हार्मोन आता है, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आता है, एक हार्मोन आएगा, क्या नाम उसका, GnRH, ठीक है ना। इसका आपको एग्जाम में नाम पूछ सकते हैं, पूरा 12th बोर्ड के एग्जाम में। तो GnRH का पूरा नाम हो जाएगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन आएगा, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा, ठीक है। और एक मिनट, वो क्या है ना, फैन चालू रह गया था कमरे का, तो फैन की वजह से आपके आवाज नहीं आएगी वीडियो में, इसलिए फैन को बंद किया था। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर थे कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि से GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है, ठीक है ना। कौन सा, गोनेडोट्रोपिन। तो हमें पता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से आने वाले जो हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली एंटेरियर लोब पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है किस पर कार्य करेगा, पीयूष ग्रंथि, कौन सी पीयूष ग्रंथि, अगर पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। ये अगर पीयूष पे क्या करेगा, अगर पीयूष ग्रंथि पर काम करेगा। हम लोगों ने 11th में पढ़ा है कि पीयूष ग्रंथि के दो पार्ट्स होते हैं, दो पालियां होती है, दो लोब्स होती है, ठीक है ना, 2 लोब्स होती है। एक तो अगर पीयूष ग्रंथि या एंटेरियर लोब, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, पोस्टेरियर लोब। तो ये क्या करता है, अगर पीयूष ग्रंथि या फिर एंटेरियर लोब पर क्या करता है, एंटेरियर लोब अग्रपाली पर, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली पर या अगर पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है, और यहां से कौन सा हार्मोन रिलीज करवाएगा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है ना। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करवाता है। तो ध्यान रखना, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन नहीं है, 2 हार्मोन्स का ग्रुप होता है। एक बार से वापस देख लो कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि से GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है, जो अगर पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है या एंटेरियर लोब पर क्या करता है, कार्य करता है, और वहां से कौन सा हार्मोन निकालेगा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलेगा। और ध्यान रखना, गोनेडोट्रोपिन अकेला नहीं होता है, इसके अंदर 2 होते हैं, FSH और LH, या फिर LH या FSH होते हैं। इन दोनों हार्मोन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन से होते हैं, तो आप क्या करके आओगे, LH व FSH, ठीक है। तो देखते चलो, एक साइड में हो जाएगा अपना LH और एक साइड में हो जाएगा अपना FSH। तो मैं उधर थोड़ी लाइट आ रही होगी शायद, मैं इधर ही बना देता हूं इसको ना,
उधर थोड़ी लाइट का प्रॉब्लम रहता है। तो इधर देखना आप लोग, एक साइड तो हो जाएगा अपना LH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। और एनसीईआरटी में इसको हिंदी में और दे रखा है, क्या नाम दे रखा है, पित्त पिंडकर हार्मोन, पित्त पिंडकर हार्मोन। ठीक है, ये हो जाएगा। एक साइड तो क्या ले लेते हैं हम लोग LH, और दूसरी साइड में FSH ले लेते हैं। अब पढ़ लेंगे इनके बारे में, भाई कौन सा क्या काम कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, FSH का पूरा नाम क्या हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या पुट्टिका उद्दीपक या उत्तेजक हार्मोन। पुट्टिका उत्तेजक या उद्दीपक हार्मोन, इंग्लिश में देखेंगे तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उधर जगह नहीं है, मैं इधर लिख देता हूं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। अभी देखना आप लोग, अब हम लोग बात करते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन या पित्त पिंडकर हार्मोन की बात करते हैं। ये क्या करता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वर्षण शुक्र जनन नलिका की हम लोगों ने क्या काटी थी, अनुप्रस्थ काटी थी, TS ली थी, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। तो हम लोगों ने देखा था बाहर की तरफ जो खाली जगह थी वहां पर उससे अंतराली अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस बोल रहे थे। और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो सेल्स थी उनको क्या बोल रहे थे हम लोग, इंटरस्टिशियल सेल्स या अंतराली कोशिका, और उसका दूसरा नाम क्या था, लीडिंग कोशिका। तो ये क्या करता है, लीडिंग कोशिका पर क्या करता है, कार्य करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका पर क्या करता है, कार्य करता है। और अंतराली कोशिका से कौन सा हार्मोन निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो ये अंतराली कोशिका पर कार्य करेगा, और अंतराली कोशिका से पुंजन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, पुंजन या एंड्रोजन या टेस्टेस्टेरोन हार्मोन का क्या करवाता है, स्त्रावण करवाता है। अब ये टेस्टेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये शुक्राणु निर्माण की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। शुक्राणु जनन की क्रिया को प्रेरित करता है, ठीक है ना, प्रेरित करता है। इधर देखते हैं हम लोग, FSH क्या करेगा, ये LH का काम इतना ही ध्यान रखना, शुक्राणु जनन की क्रिया को शुरू कौन करता है या प्रेरित कौन करता है, पुंजन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये कौन से हार्मोन के प्रभाव में कार्य करता है, ये LH हार्मोन के प्रभाव में कार्य करता है। आगे देखते हैं हम लोग, इधर जो FSH था, ठीक है ना, तो हम लोगों ने एक सेल और पढ़ी थी, सर्टोली कोशिका या सर्टोली सेल, ठीक है ना। तो ये किस पर कार्य करेगा, सर्टोली सेल पर कार्य करेगा। उधर में इसलिए नहीं लिख रहा ज्यादा क्योंकि उधर थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्ट रहता है, तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, मैं इधर ही लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, सर्टोली सेल पर कार्य करेगा। और हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्टोली सेल क्या कार्य करती है, सर्टोली सेल पर कार्य करके क्या करता है, शुक्राणुओं को पोषण दिलवाता है। क्या करता है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, ठीक है ना, न्यूट्रिशन देती है। स्पर्म को क्या देती है, न्यूट्रिशन देती है। तो FSH का ये कार्य हो गया कि ये सर्टोली सेल्स पर कार्य करेगा और शुक्राणुओं को क्या करेगा, पोषण, न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। साथ ही ये कुछ और अन्य कारक भी क्या करता है, स्त्रावित करती है, अन्य कारकों का निर्माण भी करती है। एनसीईआरटी में इनका नाम नहीं दिया, बस बोल रखा है कि कुछ फैक्टर होते हैं, अन्य कारक होते हैं, उनका भी क्या करता है, निर्माण करता है। और ये जो अन्य कारक होते हैं क्या होते हैं, ये जो शुक्राणु जनन की क्रिया है इसके अंदर क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इतना ही बोल रखा है, तो इतना ही पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से एनसीईआरटी ही चलेंगे, एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, अन्य कारक जो है वो शुक्राणुओं या फिर शुक्राणु जनन की क्रिया में सहायक होते हैं। शुक्राणु जनन की
क्रिया में क्या होते हैं, ये स्पर्मियोजेनेसिस है, न कि स्पर्मेटोजेनेसिस है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो शुक्राणु जनन की क्रिया में सहायक होते हैं, ठीक है ना। एक बार से इसका वापस से देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, उससे जीएनआरएच हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है, जो अगर पीयूष ग्रंथि या एंटेरियर लोब पर कार्य करता है। एंटेरियर लोब या अगर पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या होता है, इस हार्मोन की वजह से निकलता है। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एक हार्मोन ना होकर दो हार्मोन्स का क्या है, ग्रुप होता है, एलएच और एफएसएच। एलएच का पूरा नाम हो जाएगा ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना। जो अपना ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है वो लीडिंग कोशिकाओं या अंतराली कोशिकाओं पर कार्य करके वहां से कुंजन या एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन के स्त्रावों को प्रेरित करता है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करता है, शुक्राणु जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। फिर हम लोग देखते हैं जो एफएसएच है, पुट्टिका उत्तेजक या उद्दीपक हार्मोन है, वो सर्टोली सेल पर कार्य करता है और शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। कौन, सर्टोली कोशिका। और सर्टोली कोशिका कुछ कारकों का भी स्त्रावण करती है, किसके प्रभाव से, एफएसएच के प्रभाव में कुछ अन्य कारक भी स्रावित करती है, जो शुक्राणु जनन की क्रिया में सहायक होते हैं। ध्यान रखना, सहायक होते हैं, न कि इसका मेजर, ठीक है ना। इनका मेजर रोल नहीं है, मेजर रोल किधर है, इसका है। तो ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि शुक्राणु जनन की क्रिया में कौन सहायक होता है, तो कौन आ जाएगा, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, या फिर वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आई होप सभी बच्चों को ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।